नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए आर्थिक परिदृश्य 2025 के इस वीडियो में। वर्ष 2024 अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है और 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और अब आप ये जानने को बेचैन होंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से। 2024 में शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण गतिमान होने के कारण आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे और अब देखना है ये है कि 2025 में आर्थिक दृष्टि से क्या क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। एक ही वीडियो में अगर 2025 का समग्र विश्लेषण किया जाए, जीवन के हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए विश्लेषित किया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही हर बिंदु को सही तरीके से विश्लेषित करना भी मुश्किल होगा। इसीलिए मैं 2025 के वीडियोस को कई पार्ट में बना रहा हूँ। इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धन की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा, 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आज के समय में धन ही सबसे प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, धन कमाने के लिए तो आप लगातार प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि कभी तो बहुत मेहनत करने पर भी धन नहीं मिलता और कभी कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है और कभी तो अनायास धन मिल जाता है। यही होता है ग्रहों का खेल। ग्रहों का गोचर ही ये तय करता है कि जीवन में कौन कौन से वो कालखंड होंगे जिनमें आपको कम परिश्रम में अधिक धन की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब ग्रहों का गोचर ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा धन लाभ हो। अगर आप उसी कालखंड में भरपूर प्रयास करेंगे तो अधिक धन प्राप्त होगा। तो बात करते हैं मीन राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2025 में कौन कौन से वो कालखंड हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप उन कालखंडों को नोट कर लें और उसी समय भरपूर प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। पहले 2025 का ग्रह गोचर समझते हैं। 2025 में ग्रहों का इतना अद्भुत और विलक्षण गोचर है और इतने अधिक परिवर्तन हैं जो शायद किसी भी वर्ष में नहीं हुए। देखिए, आपके जीवन में साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है और शनिदेव 29 मार्च को लग्न भाव में आ जाएंगे और 29 मार्च से ही साढ़े साती के प्रथम चरण की समाप्ति हो जाएगी। यानी जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, जो आपका स्वास्थ्य बड़ा खराब हो रहा था, जो आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, उनसे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। राहु आपकी कुंडली में लग्न में गोचर कर रहे हैं। 29 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं और 12वें भाव में आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। 2 माह तक शनि और राहु आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, 29/3 से 29/5 तक। देवगुरु का गोचर तो और भी विलक्षण है, क्योंकि गुरु अतिचारी हो रहे हैं, यानी ओवर स्पीड से गतिमान होंगे। अभी तीसरे भाव में हैं। 14 मई को चौथे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। देखिए, 5 महीने में ही
मिथुन राशि से कर्क में आ जाएंगे, जबकि एक राशि में गुरु को गोचर करने में 1 वर्ष का समय लगता है। तो यहीं से आप समझ लें कि कितना तीव्र गति से गतिमान होंगे देवगुरु बृहस्पति। और इसके बाद 5 दिसंबर को पुनः मिथुन में आ जाएंगे। केतु आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। 29 मई को आएंगे सिंह राशि में कुंडली के 6ठे भाव में। ये हैं बड़े बड़े परिवर्तन। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल वो पूरे वर्ष अलग अलग राशियों में गोचर करते रहेंगे, और इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर मैंने वो कालखंड निर्धारित किए हैं जिनमें प्रयास करने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। समग्र रूप से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। पूरे वर्ष आपको धन की प्राप्ति होती ही रहेगी। कुछ कालखंड ऐसे होंगे जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन कालखंडों में अगर आपने प्रयास किया तो विशेष सफलता आपको मिलेगी। इस वर्ष आपका काफ़ी पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होगा, पुराना कर्ज चुकाने पर खर्च होगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे और कर्ज मुक्त होंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। इस वर्ष आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे। पैसा कहाँ से प्राप्त होगा और किन चीज़ों पर खर्च होगा और किस तरह से पैसे को बचाया जाएगा, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। और वर्ष के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इस वर्ष पारिवारिक और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से बचकर रहना होगा। हालांकि वर्ष के अंत में आपको इसका लाभ भी मिलेगा। चूँकि आपके जीवन में साढ़े साती गतिमान है, दूसरा चरण गतिमान रहेगा, तो पूरे वर्ष शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा। ऐसा करने से धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा और आर्थिक संकट से आप बचे रहेंगे। अब आप पेन पेपर ले लीजिए और नोट करते जाइए उन कालखंडों के बारे में जिन पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि लाभ भाव का स्वामी या धन भाव का स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव 29 मार्च को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, जो कि केंद्र का भाव है। तो शनि तो आपको पूरे वर्ष धन प्रदान करेंगे ही। हालांकि शनि के धन प्रदान करने की गति बहुत धीमी होती है। अब मैं उस प्लैनेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके धन प्रदान करने की गति अत्यंत तीव्र होती है, और वो है मंगल। मंगल गति के कारक हैं, मंगल स्पीड के कारक हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, और मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं और धन भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन प्रदान करेंगे। अपडेट्स नोट कीजिएगा। 3 अप्रैल से 7 जून, 3 अप्रैल से 7 जून मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा, कुंडली के 5वें भाव में, त्रिकोण के भाव में। अब देखिए, धन भाव का स्वामी त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहा है और मंगल की दृष्टि होगी
लाभ के भाव पर, तो महाधनी योग बना। इस गोचर काल में मंगल के प्रभाव से आपको प्रचुर धन लाभ होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी, धन के स्वामी जब लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य भी साथ देगा, आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। दूसरी डेट आप नोट कीजिएगा। दूसरी डेट है 28 जुलाई से 13 सितंबर। मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि में होगा। अब यहाँ देखिए, धन भाव का स्वामी केंद्र के भाव में गोचर कर रहा है, भाग्य का स्वामी केंद्र में गोचर कर रहा है। इस समय धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और जो तीसरी डेट है वह भी मंगल से ही संबंध रखती है। 27 अक्टूबर से लेकर के और 7 दिसंबर तक मंगल भाग्य भाव में रहेंगे। अब धन का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर करे तो इससे अच्छी स्थिति धन के लिए हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ भी आपको मंगल के प्रभाव से धन की प्राप्ति होगी। 3 कालखंड मैंने आपको बताए जो कि मंगल से संबंध रखते हैं। धन के प्रबल कारक माने जाते हैं दैत्य गुरु शुक्र। धन के, सुख के, भौतिक सुख सुविधाओं के, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक शुक्र को माना गया है। और 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। 28 जनवरी से 31 मई बहुत लंबा टाइम पीरियड है और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि मीन राशि के जातकों को पूरे वर्ष धन की प्राप्ति होती रहेगी। 28 जनवरी को शुक्र आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु के साथ शुक्र की युति बनेगी। राहु शुक्र का अपार धन योग बनेगा। राहु क्या करते हैं, जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उस ग्रह के बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। और शुक्र तो वैसे भी अपनी उच्च की राशि में हैं, तो इस समय आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। और चूंकि शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, आपका डूबा हुआ धन भी इस समय अगर प्रयास करेंगे आप तो मिल जाएगा। और विशेष गोचर काल कब रहेगा, वो रहेगा 2 मार्च को। 2 मार्च को शुक्र वक्री हो जाएंगे। 2 मार्च को जब शुक्र वक्री होंगे तो 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 12वें भाव का फल यानी कि आपके विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेश यात्राएं होंगी, हवाई यात्राएं होंगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और खर्च भी बढ़ेगा। अब शुक्र जो खर्च बढ़ाएंगे तो वो धन जो है आप अपने घर पर खर्च करेंगे, अपने परिवार पर खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर खर्च करेंगे। फालतू का खर्च नहीं होगा क्योंकि शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। साथ ही साथ शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है, उसमें खर्च होगा।
विदेश यात्राओं पर धन खर्च होगा, घर परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी, उसमें धन खर्च होगा। आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे, घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे, उसमें धन खर्च होगा। अपने परिवार पर, अपने जीवन साथी पर धन खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर धन खर्च करेंगे और इस तरह से धन खर्च होगा। लेकिन धन भी आपको शुक्र ही प्रदान करेंगे। इस गोचर काल में शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है कम्युनिकेशन पावर का होता है, शुक्र कला के कारक हैं। तीसरा भाव इंटरनेट को, सोशल मीडिया को भी शो करता है, कला जगत को भी शो करता है। तो इस गोचर काल में जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को अपार धन प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र राहु की युति 29 मई तक बनी रहेगी। जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे तब तक राहु भी यहाँ रहेंगे। 29 मई को राहु यहाँ से हटेंगे और 31 को शुक्र आगे बढ़ जाएंगे। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और मंगल आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं और मीन राशि के लिए मंगल प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। और एक सूत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गुरु और मंगल से ही संबंध रखता है। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिएगा, अगर ये सूत्र उसमें लागू हो रहा है तो आप देखिएगा आपको जीवन में धन की कमी नहीं हुई होगी। सूत्र ये है कि गोचर में या जन्म कुंडली में मंगल अगर बलवान स्थिति में हैं, ध्यान दीजिएगा, मंगल किसी तरह के पाप प्रभाव में नहीं है। मंगल अगर बलवान स्थिति में हैं और गुरु की दृष्टि पड़ जाए मंगल पर तो एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। अब आपको मैं डेट्स और टाइम बता दे रहा हूँ। 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मंगल का गोचर होगा भाग्य भाव में, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में। अब आप यहाँ देखिए मंगल कितनी मजबूत स्थिति में हैं, अपनी ही राशि में हैं, त्रिकोण के भाव में हैं और इसी गोचर काल में गुरु होंगे पंचम भाव में। देखिए गुरु 18-10 को यहाँ पर आ जाएंगे कर्क राशि में और 5 दिसंबर को यहाँ से फिर से पुनः मिथुन में जाएंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु पंचम भाव में रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। सूत्र ये कहता है कि मंगल अगर शुभ स्थिति में है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक से अधिक साधनों से आय होती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो इस समय आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे तो धन मिलेगा ही, उससे हट करके किसी और साधन से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल भूमि के कारक हैं, किसी प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिल सकता है, कोई आपने भवन किराए पे दे रखा है उससे आपको पैसा मिल सकता है, या किसी अन्य साधन से कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, बट ऐसा हो करके रहेगा। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट होंगे ही होंगे। 7 दिसंबर को मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आएंगे, यहाँ भी बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, अपने मित्र की राशि में हैं, केंद्र के भाव में हैं
और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। 5 दिसंबर को गुरु चौथे भाव में आ चुके होंगे। 7 दिसंबर को मंगल आएंगे दशम भाव में। यहाँ पर गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। एक और अच्छी बात यह है कि मंगल और गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा। तो 7 दिसंबर से पूरे वर्ष अंत तक 31 दिसंबर तक गुरु और मंगल का ये संबंध बना रहेगा। यहाँ भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। और जाते जाते 2025 आपको बहुत अच्छा धन दे कर के जाएगा, क्योंकि 6 दिसंबर से लेकर के और 20 दिसंबर तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। भाग्य के भाव में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनना माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आपके घर में निरंतर वास होगा और आपकी धन संबंधी हर समस्या समाप्त होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो मीन राशि के लिए 2025 में धन प्राप्ति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। जो डेट्स मैंने बताई है उन डेट्स को नोट कर लीजिए और उन डेट्स पर आप भरपूर प्रयास कीजिए। आप देखिए धन की मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।